नमस्कार, जय श्री राम किसान साथियों। मैं हूं कृष्णा पाटीदार चिरेला से और अपना किसान यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आपकी फरमाइश के ऊपर ही ये वीडियो लेकर के आया हूं। यानी ये कैसी बात हुई किसान साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि मैं मौसम से संबंधित या ऊँटी लहसुन से संबंधित या अन्य भाव से संबंधित आप सभी किसान हित के लिए जो वीडियो लेकर के आता हूं, उसके अंदर मैं आप सभी से कह रखा है मैंने आपको कि आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे थोड़ा सा कमेंट्स कर दीजिएगा कि भैया इस टॉपिक के ऊपर आपके पास जो जानकारी हो या पूरी जानकारी सटीकता से आप इकट्ठा कर लीजिए कहीं से भी, और उस जानकारी को इकट्ठा करने के बाद किसानों को बड़ी सरलता से आप समझा दीजिएगा। आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाए तो मैंने आपको कह रखा है, तो ठीक उसी फरमाइश के ऊपर आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आया हूं। यानी सोयाबीन में जब इस प्रकार से अभी जो समय चल रहा है, यानी कि जब किसान भाई कई किसानों के यहाँ दूसरा डोज चल रहा है दवाई का स्प्रे का, तो उसमें कई किसान के यहाँ इल्ली जो रहती है बहुत अधिक मात्रा में है, जिसका खात्मा नहीं हो पा रहा है, यानी इल्ली मर नहीं रही है और किसानों ने काफी अधिक प्रयास भी कर लिया है। तो किसान साथियों, टॉपिक सीधा है कि इल्लियों के सफाई के लिए कौन से टेक्निकल का प्रयोग करें, कौन सी दवाई का प्रयोग करें, कितने ग्राम प्रयोग करें और साथ में क्रॉस हमें कौन सा लेना चाहिए। किसान साथियों, ये जानकारी रहेगी। उसी के साथ में आप जो भी कार्य करें अपने विवेकता से करें। ये जानकारी मैंने काफी अधिक जानकारी जो किसान रहते हैं लाइव, क्योंकि व्यापारी जो रहते हैं, जो दुकानदार रहते हैं, हो सकता है अपने को गुमराह करने के लिए जानकारी दे दे, लेकिन जो लाइव किसान रहते हैं उन किसानों से मैंने जानकारी भी प्राप्त करी। भैया आपने इस दवाई का स्प्रे किया है क्या? उन्होंने अगर स्प्रे किया है, और एक के कहने के मुकाबले नहीं, मैं 4 या 3 या 4 लोगों से पूछता हूं किसान भाइयों से कि अगर आपने इसी सेम टेक्निकल का प्रयोग किया या सेम दवाई का प्रयोग किया है, कितनी मात्रा में डाली थी, उसके बाद ही इस वीडियो को मैं पूरी डिटेल में आप सभी के बीच में लाता हूं। किसी एक व्यक्ति के कहने पर मैं बिल्कुल भी नहीं लाता हूं। तो किसान साथियों, इस वीडियो के अंदर आप सभी को मिलने वाला है इल्ली जो है उसका सफाया कैसे किया जाए। जो सुंडी इल्ली, जो काली इल्ली, जो हरी इल्ली, जो सब प्रकार की जो इल्लियां रहती है, इसका एक जो दवाई स्प्रे करें हम और सीधा साधा इल्लियों का खात्मा हो जाए। तो किसान साथियों, उसके लिए सबसे पहले हमें जो दवाई का जो घोल बनाते हैं उसके ऊपर एक काफी अधिक ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि किसान भाइयों कई किसान भाई गलती करते हैं। अब आप कहेंगे कि भैया हमारे को तो सिर में सफेद बाल आ गए हैं दवाई छिड़ते छिड़ते और आप हमें बताने आए हैं। तो भैया ऐसा बिल्कुल भी मेरे कहने का मतलब नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ हमारे जो दवाई का घोल बनाने का जो तरीका रहता है, हो सकता है कुछ त्रुटिपूर्ण हो, तो आप उसको देख लीजिए। बाकी आप जो सफेद बाल आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने सफेद बाल धूप में नहीं किए हैं, आपकी उम्र पूर्ण होने के बाद किए हैं। तो चलिए किसान भाइयों, ये तो हुई एक मौखिक बात हुई है। तो किसान साथियों, चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि आखिर में इल्लियों के खात्मे के लिए कौन से दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, में लगभग 4 टेक्निकल आप सभी के लिए दवाइयों के रूप में, और टेक्निकल कितने ग्राम कितना बीघा डालना चाहिए, क्रॉस क्या डालना चाहिए, सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। किसान भाइयों, अगर आप इन दवाइयों के साथ में, इन टेक्निकल के साथ में कहीं ना कहीं फंगिसाइड का उपयोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जहां से आप दवाई परचेस करते हैं, खरीदते हैं, उनकी जानकारी के बाद में ही उपयोग करिएगा। चलिए किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम कि दवाई का जब हम घोल बनाते हैं उस समय हम क्या गलती करते हैं। कई किसान भाई ऐसी गलती करते हैं किसान साथियों, क्रम का विशेष ध्यान रखना। मैं आपको सबसे पहले क्रम वाइज बता देता हूं कि हर दवाई के जो बोतल रहती है उसके ऊपर लिखा होता है। पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें कौन सी दवाई, अगर हम 4 डब्बे 5 डब्बे ला रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहले जिस डब्बे पर लिखा होता है WP उसका डालना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर WG या WDG लिखा हो उसको डालना चाहिए। तीसरे नंबर पर SC या SE लिखा हो उसको डालना चाहिए। फिर EC या OD को डालना चाहिए, या फिर लास्ट में जाकर SI वाले जो भी सिस्टम रहते हैं उन सभी को डालना चाहिए। और सबसे लास्ट में सब दवाइयों के डालने के बाद में हमें को चिप को डालना चाहिए लास्ट में। तो इस प्रकार जो मैंने जो बता रखे आपको जो इंग्लिश शब्द, उस शब्द का मिलान कर लीजिएगा ताकि आपको जब दवाई स्प्रे करे तो घोल बनाने में दिक्कत ना हो। दवाइयों का सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो अदामा कंपनी का बोराजाइंट, अदामा कंपनी का बोराजाइंट, जिसके अंदर टेक्निकल की अगर बात करें किसान भाइयों तो नोवालुरान 5.25% और एमामेक्टिन बेंजोएक्टिन की अगर बात करें किसान साथियों तो 0.9% वाला एससी फार्म में जो आता है उसको हमें लेना है। इसका डोज हमें क्या रखना है किसान साथियों, तो 180 ml से लगाकर 200 ml प्रति एकड़ में हमें इसका डोज रखना है। अब कई किसान भाइयों की यहाँ बीघा की अगर बात चलती है, कई किसान भाई बीघे का भी पूछते हैं, तो 80 ml से लगा करके 85 ml प्रति बीघा हमें इसका डोज रखना है, मात्रा रखनी है। और उसी के साथ में हमें इसके अंदर हमें क्रॉस कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि क्रॉस बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। क्रॉस में हमें किसान साथियों बायर कंपनी का जो सोलोमोन आता है, जो गार्डर बीटर पर भी जो बहुत अधिक कंट्रोल करता है, अगर आपने फर्स्ट स्टेज में इसका स्प्रे कर दिया तो सेकंड में दूसरा टेक्निकल आप उपयोग करिएगा। तो जो क्रॉस की अगर बात करें तो बायर कंपनी का सोलोमोन, जिसके अंदर टेक्निकल की अगर बात करें तो किसान साथियों बीटा साइक्लोथ्रिन
जो 8.49% जिसके अंदर रहता है, और उसी के साथ में एक और टेक्निकल जो इसके अंदर रहता है इमिडाक्लोप्रिड, जो कहीं ना कहीं 19.81% ओडी फार्म में आता है। इसके अंदर दो टेक्निकल रहते हैं किसान भाइयों। जो इसके डोज की अगर बात करें किसान साथियों, तो 100 ml प्रति एकड़, 100 ml प्रति एकड़ इसका डोज रहता है। बहुत ज्यादा अगर आपके यहाँ इल्ली हो रही है तो किसान साथियों इसके साथ में आप मिला सकते हैं डेल्टामेथ्रिन। डेल्टामेथ्रिन जो 11% में आती है, जो इसी फार्म में आती है, इसको हम ले सकते हैं अगर बहुत ज्यादा इल्ली हो। तत्काल आपको 2 घंटे में ही या 3 घंटे में के अंदर अपने को इल्ली का खात्मा करना हो तो। और उसी के साथ में इसके डोज की अगर बात करें डेल्टामेथ्रिन की, तो 60 से 65 ml प्रति एकड़ इसका डोज रखना चाहिए। और बीघे की अगर बात करें किसान भाइयों, तो 20 से 25 ml प्रति बीघा डेल्टामेथ्रिन का हमें डोज रखना चाहिए। यह तो हो गया पहला। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे की। दूसरे नंबर पे दवाई की अगर बात करें किसान साथियों, तो सेजेंटा की जो एम्प्लीगो आती है, माफ कीजिएगा, सेजेंटा की जो एम्प्लीगो आती है, वो दवाई भी बेहद अच्छी कारगर साबित हो रही है। इसके अंदर टेक्निकल की अगर बात कर सकते हैं किसान साथियों, तो टेक्निकल में क्लोरेंट्रानिफ्रोल 9.3%, और इसके अंदर एक और जो टेक्निकल है लेमडासाइलोथ्रिन जो 4.6%। इसके अंदर दो टेक्निकल है एम्प्लीगो में, जो कहीं ना कहीं हमारी इल्लियों को खत्म करने में बहुत अधिक भूमिका निभाती है। माफ कीजिएगा, एक बात बता देता हूं, लेमडासाइलोथ्रिन से शरीर में जलन होती है, पूरी तरीके से कवर होकर ही इसको स्प्रे करिएगा। डोज और मात्रा की अगर बात करें किसान साथियों लेमडासाइलोथ्रिन यानी एम्प्लीगो की, तो 80 से 85 ml प्रति एकड़, और बीघे की अगर बात करें तो 30 से 32 ml प्रति बीघे में हमें इसका इस्तेमाल करना है। अब इसके साथ में भी हमें क्रॉस लेना तो सब जरूरी है। अब हम इसके अंदर क्रॉस में क्या लें, तो आप इसके अंदर क्रॉस में ले सकते हैं इमामेक्टिन, उसको हम ले सकते हैं, जिसके डोज की अगर बात करें किसान साथियों, तो 160 से 165 ml प्रति एकड़ इसका डोज हमें रखना है। और उसी के साथ में बीघे की अगर बात करें तो 65 से 70 ml प्रति बीघे में हमें इसका जो उपयोग करना है किसान साथियों। अगर आप इमामेक्टिन बेंजोएक्टिन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप कोराजन भी ले सकते हैं, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। वो आपकी विवेकता रहेगी, आपको अगर नहीं पसंद आता है तो। डोज की अगर बात करें किसान साथियों, तो कोराजन की अगर डोज की बात करें तो 65 से 70 ml प्रति एकड़, और उसी के साथ में बीघे की अगर बात करें किसान साथियों, तो 25 से 30 ml प्रति बीघे का हमें कोराजन का जो एक दवाई का स्प्रे करते हैं उस समय इसके डोज का उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ में अगली दवाइयों की अगर बात करें किसान भाइयों, तो बायर का सोलोमोन जो रहता है, बेहद अच्छी दवाई, मेरे खुद ने इसका स्प्रे किया है, मैंने खुद ने अपने खेत पर। बायर का सोलोमोन दवाई बहुत बेस्ट है। अब मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मुझे किसी प्रकार से शुल्क नहीं दिया गया है, लेकिन बायर का जो सोलोमोन है किसान भाइयों बहुत अच्छा है। और इसके अंदर टेक्निकल की अगर बात कर सकते हैं, तो इसके अंदर जो दो टेक्निकल पाए जाते हैं। पहला टेक्निकल की बात करें तो बीटा साइक्लोथ्रिन जो 8.49% और इमिडाक्लोप्रिड जो 19.81% रहता है एसी फार्म में। जिसके अंदर डोज की अगर बात करें किसान साथियों, तो डोज जो हमें जो बायर कंपनी के जो सोलोमोन का डोज हमें जो रखना है 120 ml प्रति एकड़। अब इसके अंदर बीघे की बात करें, कितना बीघा हमें इसका उपयोग करना चाहिए किसान साथियों, तो बीघे में हमें 50 से 55 या 60 ml प्रति बीघा तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं किसान साथियों। 50 से 55 भी ठीक रहेगा। और किसान साथियों इसके अंदर हम क्रॉस की बात करें, हमें क्रॉस में क्या लेना है, हर दवाई के साथ में आज कल क्रॉस लेना बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। तो इसके अंदर आप ले सकते हैं घराडा का किंग डॉक्सा, जो घराडा का किंग डॉक्सा आता है, हम वो भी ले सकते हैं। और किसान साथियों इसके अंदर टेक्निकल मात्र एक ही मौजूद है। अब वो टेक्निकल कौन सा है, चलिए आपको बता देते हैं किसान साथियों। एक ही टेक्निकल वाला जो घराडा का किंग डॉक्सा है, उसके अंदर टेक्निकल की अगर बात करें किसान भाइयों, तो इंडोक्साकार्बिन जो 14.5% एसी फार्मों में आता है किसान भाइयों। अब घराडा के किंग डॉक्सा की मात्रा कितनी रखनी है, क्या डोज रखना है किसान भाइयों, तो डोज की अगर बात करें तो 250 ml प्रति एकड़ हमें इसका डोज रखना है। और उसी के साथ में हमें कितने बीघे की अगर बात करें तो 100 ग्राम प्रति बीघा इसका उपयोग हम कर सकते हैं किसान साथियों। घराडा का किंग डॉक्सा जो आता है उसकी बात कर रहा हूं क्रॉस में। अगर आपको जरूरत हो फिर भी ज्यादा इल्ली दिखाई देती हो तो आप इसके साथ में डेल्टामेथ्रिन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो 11% एसी फार्मों में आती है उसकी बात कर रहा हूं किसान साथियों। जो डेल्टामेथ्रिन रहती है वो थोड़ा सा अगर फूल की अवस्था हो तो थोड़ा सा कम मात्रा में उपयोग करना, क्योंकि ये सुनने में आया है कि थोड़ा सा पत्ते को फूल को थोड़ा सा जलाती है, तो कम मात्रा में इसका उपयोग करना, बाकी ज्यादा नुकसान इससे देखने को नहीं मिलने वाला है।
इसी के साथ में अगली दवाई की अगर बात करें तो अडामा का प्लेथोरा, अडामा कंपनी का जो प्लेथोरा आता है किसान साथियों, जो टेक्निकल की अगर बात करें किसान भाइयों, इसके अंदर टेक्निकल कौन सा है तो नोवालुरान जो 5.25% और इसके साथ में एको टेक्निकल है जो इंडोक्सा कार्बन जो 4.5% एससी फार्मो में आता है अडामा कंपनी का, वो भी बहुत ही शानदार दवाई है किसान साथियों। और इसके डोज की अगर हम बात कर सकते हैं तो 200 से 220 ml प्रति एकड़ हम इसका डोज रखना चाहिए। और उसी के साथ में बीघे की अगर बात कर सकते हैं तो 80 से 100 ml प्रति बीघा हमें इसका उपयोग करना चाहिए। 80 से 100 ml प्रति बीघे की बात कर रहा हूं। अब किसान साथियों इसके साथ भी क्या क्रॉस लेना पड़ेगा, तो बिल्कुल इसके साथ में आप क्रॉस अगर लेना चाहते हैं तो क्रॉस में आप ले सकते हैं डेल्टामेथ्रिन जो 11% एसी फार्मो में आती है, माफ कीजिएगा। और डेल्टामेथ्रिन के जो डोज की अगर हम बात करें किसान भाइयों तो 60 से 65 ml प्रति एकड़ इसका हमें डोज रखना है किसान भाइयों। और इसी के साथ में बीघे की अगर हम बात करें तो 20 से 25 ml प्रति बीघा हमें इसका डोज रखना है किसान भाइयों। अब किसान साथियों ये थी 2, 3 या 4 प्रकार के टेक्निकल। अब इसके अंदर आपको लगता है कि डेल्टामेथ्रिन का उपयोग हम नहीं करें तो बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको हाथों हाथ 2 घंटे में अगर रिजल्ट चाहिए तो डेल्टामेथ्रिन का उपयोग आप अवश्य करिएगा। और उसी के साथ में इसको थोड़ा सा कम मात्रा में लीजिएगा ताकि आपकी फसल को नुकसान ना हो, क्योंकि सुनने में आया है कि कहीं ना कहीं जो फूल की अवस्था रहती है उस समय थोड़ा डेल्टामेथ्रिन की जो दवाई रहती है वो कहीं ना कहीं फूल को थोड़ा सा जलाने या डैमेज करने का काम करती है। तो किसान साथियों इस वर्ष आपने कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताने का प्रयास करिएगा। और अधिक से अधिक किसानों तक वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उन्हें पता लग जाए कि कौन सी दवाई से हमें रिजल्ट मिल सकता है।